Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में हमने बात करनी है स्पेसिफिकली वर्क वीजास के रिलेटेड। जो केयरिंग के वीजास हैं, हाईली स्किल्ड वीजास है, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और इन फ्यूचर उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या चेंजेस होने वाली हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से ऑनवर्ड यूकेवीआई ने काफी सारे रूल्स चेंज किए हैं स्पेशली फॉर द वर्क परमिट्स। और ये जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट होंगे 9 अप्रैल से ऑनवर्ड। सो आज जो है वो 3 अप्रैल है। सो जो तब्दीली है वो आ नहीं रही, तब्दीली जो है वो आ चुकी है और रूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस 9 अप्रैल से पहले सबमिट होंगी वो सारी जो है उन पे पिछले रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन 9 अप्रैल के बाद जो भी वर्क परमिट्स अप्लाई होंगे, ख्वाह वो नर्सिंग के रिलेटेड हो, केयरिंग के वीजास हो, हाईली स्किल्ड वीजास हो, तो उसमें चेंजेस आ गई हैं। सो इसमें आज हम बात करेंगे चेंजेस के बारे में कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, क्योंकि रिसेंटली हुआ कुछ इस तरह है कि पिछले 1.5-2-3 सालों के अंदर आफ्टर कोविड यूके के अंदर बहुत सारा स्कैम हुआ है। स्कैम इन सेंस इस तरह हुआ है कि वहां पे जो डिफरेंट कंपनीज थी उन्होंने लाइसेंस लेके लोगों को जो वर्क परमिट्स हैं वो आगे सेल आउट किए और वो वर्क परमिट्स उन्होंने आगे इतने लोगों को सेल कर दिए और वो जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जब वो सेल आउट किए हैं, जो एम्प्लॉयज अपनी फैमिलीज के साथ यूके ट्रेवल किया। अब 90% केसेस के अंदर वो जो कंपनीज थी जिनको लाइसेंस दिया गया था उन्होंने वो वर्क परमिट्स एक ह्यूज बड़ी अमाउंट्स के अंदर लोगों को सेल आउट किए और जब वो उन्होंने सेल आउट किए हैं तो वो फैमिली के साथ वीजास लगे हैं, लोग चले गए हैं। अब वहां जाके जो रियलिटी थी वो टोटली डिफरेंट थी। वहां पे जो ये एम्प्लॉयज थे, कंपनीज थी, इन्होंने प्रॉपरली अपने कैंडिडेट्स को टैकल नहीं किया, क्योंकि जारी बात है वो एक बड़ी अमाउंट देकर आए हुए थे, उन्होंने अच्छा खासा चार्ज किया हुआ था। सम टाइम वो कंपनी बंद हो जाती थी या फिर सम टाइम जो कंपनी बंद नहीं होती थी तो वो प्रॉपरली आवर्स जो है जो अपने एम्प्लॉयज को उनको देनी चाहिए थे वो उन्होंने नहीं दिया। तो वो उनके साथ एक एग्रीमेंट इस तरह का होता था कि जी हम आपको सिर्फ वीजा स्पॉन्सरशिप देंगे, फर्दर हम आपको जॉब नहीं देंगे। सो टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ इलीगल कि आप किसी को जो है वो स्पॉन्सरशिप तो दे रहे हैं लेकिन आप जॉब नहीं दे रहे। सो जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है वो कहां जाके काम करेगा और अपने आप को किस तरह सर्वाइव करेगा। सो इस तरह वहां पे इतनी सारी फैमिलीज चली गई और उन फैमिलीज के जाने का नुकसान ये हुआ कि जब उनकी कंपनीज कुछ की बंद हुई हैं, कुछ को आवर्स नहीं मिल रहे थे और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतने ज्यादा असाइलम किए कि जो यूके गवर्नमेंट थी वो एकदम उनको लगा कि जो है ना वो असाइलम्स की एक लाइन वहां पे लग गई। और असाइलम जारी बात है मोस्टली जो यहाँ से लोग जाते हैं कुछ एलजीबीटी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई जो है उन्होंने कोई पर्चे पुर्चे किए होते हैं, यहाँ पे एफआईआर उनके नाम होती हैं, वो फेक करवा लेते हैं। तो वो एक फेक सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उस पर वो असाइलम कर लेते हैं। तो असाइलम वहां पे इतने ज्यादा हो गए कि अब यूके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो स्पेसिफिकली वर्क वीजास हैं उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि इन फ्यूचर जो है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अब जो चेंजेस हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी तो चेंज ये हुई है कि जो बी कंपनी, जो लाइसेंस्ड कंपनी है वहां पे, जो भी अब फर्दर किसी को अगर स्पॉन्सरशिप देगी तो उसको फेयर वेजेस भी देगी। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा अगर हुआ कि अगर वहां किसी कंपनी ने आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप तो दे दी है लेकिन प्रॉपर वेजेस आपको नहीं मिल रही तो उस कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा अब जो है वो तकरीबन 470 कंपनीज ऐसी हैं यूके की जिनको यूके गवर्नमेंट ने बैन किया है, उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं। अब जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं जारी बात है वहां पे जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो उन्होंने असाइलम वहां पे किया तो वो एक बड़ा एक हुआ, उनके लिए मुश्किल हुई। तो 470 कंपनीज रिसेंटली जो है ना उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। इसके अलावा जो इसमें इन कंपनीज के इस कंपनियों ने जिनको दिए हुए थे, स्पॉन्सरशिप दी हुई थी, वो तकरीबन 40,000 जो है ना वो इनके एम्प्लॉयज थे जो कंपनी बंद होने की वजह से जो है वो डैमेज हुए हैं। सो डेफिनेटली वो 40,000 ये जो कैंडिडेट्स हैं वो भी डैमेज हुए हैं, उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं वो भी डैमेज हुई हैं।
सो ये एक, अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये इलीगल है कि कोई भी कंपनी किसी को पे करके उससे एक ह्यूज अमाउंट चार्ज करे और फिर उसको स्पॉन्सरशिप दे। तो ये टेक्निकली वहां की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ है कि आपने किसी को जो स्पॉन्सरशिप है वो सेल नहीं करनी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो 150-200 पाउंड ही होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये कंपनीज जिनको अलाउ हो जाता है लाइसेंस, ये ले लेती हैं अपने सोर्सेस के थ्रू, सो इन फ्यूचर वो जो अपने स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वो सेल करती हैं। तो इस तरह 470 कंपनीज जो है उनके लाइसेंस बैन हुए हैं, 40,000 एम्प्लॉयज जो हैं वो वहां पे जो है ना बेरोजगार हो गए हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। और इसके अलावा जो है उसके अंदर स्लाइटली उन्होंने चेंज भी ये किया है कि फॉर एग्जांपल जो भी कैंडिडेट कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेगा डेफिनेटली उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी, मींस के अगर फॉर एग्जांपल उसको कहा गया है कि आपको इतना मंथली पे करेंगे, इतने आवरली आपको वीक के 40 आवर्स हम आपको देंगे, अगर फॉर एग्जांपल उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो कंपनी पूरा नहीं उतर रही तो डेफिनेटली जो है वो यूकेवीआई जो है गवर्नमेंट जो है उनका लाइसेंस कैंसिल करेगी। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा उन्होंने रेस भी किया है कि जो पहले स्पॉन्सरशिप होती थी वो आपको 23,000 पाउंड्स पे मिल जाती थी, कि अगर आपकी सैलरी 23,000 पाउंड्स है तो आपको स्पॉन्सरशिप पे आपको वीजा अलॉट हो जाता था। अब उन्होंने 23,000 की जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा रेस किया है और रेस करके 25,000 पाउंड्स कर दिए। तो ये भी उसमें एक चेंजेस आई है। इसके अलावा ये तकरीबन जो 25,000 पाउंड्स हैं ये तकरीबन 12 पाउंड एंड 82 पेंस बनते हैं आवरली। सो अगर आपको 40 आवर्स प्रॉमिस कर रही है कंपनी तो आपको आवरली उनको 12 पाउंड 84 पेंस पे करना है। इसके अलावा और भी चेंजेस हैं, क्योंकि ये चेंजेस उन्होंने इस वजह से की हैं कि वो असाइलम्स को, जो इतने बल्क में असाइलम्स अप्लाई हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। और स्लाइटली जो है अब इस पे और भी चेंजेस इन फर्दर आएंगी, क्योंकि जब आपका वीजा लग जाएगा, जब आप वहां पहुंचेंगे हिथ्रो पे या स्टैनफोर्ड पे आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, तो वहां पे आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपसे डेफिनेटली सारा चेक एंड बैलेंस करेगा, पूछेगा कि आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है, उसको वेरीफाई करेगा। ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपसे अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होगी अगर आप किसी वर्क वीजा के ऊपर यूके जाते हैं तो। अब चीजें थोड़ा सा उन्होंने स्लाइटली सख्त कर दी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट थी, नंबर्स थे जो असाइलम अप्लाई कर रहे थे, तो ये उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने काफी सारी चेंजेस इसमें लाए हैं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चंस जो हैं आपके वो हमसे पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।